हे गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम मोहित एंड वेलकम टू लर्न विद रूबली। जैसे कि हमें पता है कि इस बार दिल्ली पॉलिटेक्निक में मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, जैसे कि आईटीआई में होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनाई जाएगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अंत तक बने रहिए। सभी एडमिशन रैंक के बेसिस पर होंगे। आपने अपनी 10th या 12th में जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं उनके बेसिस पर आपकी रैंक जनरेट होगी और कोर्स के हर ग्रुप के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ग्रुप मतलब जैसे कि इस बार एडमिशन मेरिट बेस पर होगा, मतलब कोई टेस्ट नहीं होगा जो पहले होते थे। टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनको ग्रुप में चेंज कर दिया है, मतलब ग्रुप A, B, C एंड D। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर एक्टिव रहिए। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं या कुछ न्यू अनाउंस होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप इस पर एक्टिव रहिए। और दिल्ली पॉलिटेक्निक के फॉर्म 3 अगस्त से 3 सितंबर तक भरे जाएंगे और जो ये मेरिट लिस्ट है ये 12 सितंबर को पब्लिश होगी और काउंसलिंग 14 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं कि डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। जैसा कि हमें पता है कि इस बार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मतलब कोई टेस्ट नहीं होगा। तो उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो ग्रुप ए की मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th है, मतलब जो 10th पास है वो ग्रुप ए के लिए एलिजिबल है। इनके लिए मिनिमम मार्क्स 35% है और साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए इनके पास, और कैंडिडेट इन सब में पास भी होना चाहिए। अब ग्रुप बी, तो जिन स्टूडेंट्स को मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश एंड मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी इनमें डिप्लोमा करना है वे ग्रुप बी में फॉर्म फिल करेंगे। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है। 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, वो ग्रुप बी के लिए एलिजिबल है। 35% मार्क्स के साथ साथ अगर वो MOP इंग्लिश यानी मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहता है कैंडिडेट, तो उसके पास 12th में इंग्लिश होनी ज़रूरी है। तो अगर वो MOP हिंदी मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास हिंदी या फिर संस्कृत इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ग्रुप सी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फार्मेसी में डिप्लोमा करना चाहते हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है, 12th विद साइंस। मतलब ग्रुप सी के लिए सिर्फ 12th साइंस साइड वाले एलिजिबल है। अब आते हैं ग्रुप डी पे। ग्रुप डी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए है, मतलब कोई भी बाहर वाला इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। बाहर वाला मतलब दिल्ली के बाहर वाला, जो दिल्ली से बाहर पढ़ा हो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली रीजन से हैं, जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होना। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है और 12th में भी सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और उनके साथ मैथ्स या फिर बायो, वही फार्मेसी वालों की तरह PCM या PCB। और दूसरे जिन्होंने ITI की हो, जिन्होंने 2 साल की ITI की हो, वो भी लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के ITI इंस्टीट्यूट से। मतलब बाहर का अदर स्टेट का कोई इस ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है। और हाँ, एक और बात, जो आप सबसे लास्ट वाली लाइन में देख रहे हैं, जो 8th क्लास के बाद ITI करते हैं और वो जिनकी ITI 2 साल से कम की होती है, मतलब 6 महीने, 1 साल, जिनकी ITI इतने टाइम ड्यूरेशन की होती है, वो भी इस ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। अब मैं बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी। ग्रुप ए के लिए मतलब 10th वालों के लिए 10th में उस कैंडिडेट के बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट मार्क्स निकाले जाएंगे। बेस्ट 5 का मतलब है वो 5 सब्जेक्ट जिसमें उस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे 10th में, जिसमें से साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये 3 तो कंपलसरी है, और इनके साथ बाकी के तो कोई भी सब्जेक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। अब मान लो कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनकी मार्क्स सेम है, तो उनको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाएगा या फिर उनकी रैंक किस बेसिस पर जनरेट होगी, क्योंकि उनके मार्क्स तो सेम है। अब रैंक 2 बच्चों की एक तो आ नहीं सकती। तो टाई के केस में जिस कैंडिडेट के मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी, और अगर फिर भी टाई हो जाता है तो फिर उनके साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे। साइंस में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी। बाई चांस अगर फिर किसी स्टूडेंट के साथ वो टाई कर जाता है तो फिर उनके इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे, और इंग्लिश के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी। और खुदा न खास्ता फिर भी वो टाई कर जाता है तो फिर उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ में जो कैंडिडेट ओल्डर होगा, जो ज़्यादा उम्र का होगा, उसको हाई रैंक दी जाएगी। अब आते हैं ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी उन स्टूडेंट्स के लिए जो MOP इंग्लिश और MOP हिंदी में डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो ग्रुप बी वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट, उनकी 12th में किन्हीं भी 4 सब्जेक्ट्स, किन्हीं भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, उनके एवरेज मार्क्स निकाल के उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
जिनमें MOP इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। मतलब एक तो इंग्लिश हो गया और बाकी का कोई भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। और MOP हिंदी के लिए हिंदी या फिर संस्कृत। और अगर मान लो इनकी टाई हो जाता है तो MOP इंग्लिश वाले केस में जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर किया होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी। और फिर भी अगर हो जाता है टाई तो फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ज़्यादा ओल्ड होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी। और MOP हिंदी के लिए अगर कोई टाई करता है तो हिंदी या फिर संस्कृत के मार्क्स देखे जाएंगे जिसको भी इंक्लूड किया होगा। और फिर भी टाई कर जाता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। तो ग्रुप सी वालों के लिए मतलब फार्मेसी वालों के लिए उनके 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के एवरेज निकाला जाएगा, मतलब एग्रीगेट मार्क्स निकाले जाएंगे और उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायो। मतलब इनके फिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर उन्होंने PCM लिया है और अगर PCB लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन 3 के एग्रीगेट मार्क्स निकाले जाएंगे और इस हिसाब से इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अगर ये टाई कर जाते हैं और अगर ग्रुप सी के 2 कैंडिडेट्स आपस में टाई कर जाते हैं तो फिर जिसकी केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स होंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी। और अगर फिर भी टाई कर जाता है वो किसी स्टूडेंट से तो फिर उसके फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। उन दोनों में से फिजिक्स में जिसका ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हाई रैंक दी जाएगी। फिर भी टाई कर जाता है तो बायोलॉजी या फिर मैथ्स जो भी मेरिट के लिए इंक्लूड की होगी, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, इनके मार्क्स देखे जाएंगे। और अगर फिर भी टाई कर जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी और जो ज़्यादा ओल्ड होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी। अब आते हैं ग्रुप डी, 12th और ITI वालों के लिए। 12th वालों का प्रोसीजर तो सेम फार्मेसी वालों की तरह है। मतलब जो सब्जेक्ट्स फार्मेसी वालों में इंक्लूड किए गए थे मेरिट लिस्ट बनाने के लिए वही लेटरल एंट्री वालों के होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ITI वाले उनकी ITI की परसेंटेज उनके हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अगर ये टाई कर जाते हैं तो फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी और जो ज़्यादा ओल्ड होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी। और अगर फिर भी टाई कर जाते हैं तो फिर इनके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। 10th के मार्क्स में जिसने ज़्यादा स्कोर किया होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी। अब ये तो मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी कोई एज लिमिट होगी। तो हर ग्रुप और कैटेगरी वाइज एज लिमिट डिफरेंट है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। अब इसमें ना दिल्ली पॉलिटेक्निक में कुछ सीट रिजर्वेशन भी होता है। सीट रिजर्वेशन मतलब SC ST OBC ये तो अलग मैटर है, लेकिन कुछ रिजर्वेशन दिल्ली के कैंडिडेट्स और आउटसाइडर के लिए भी होता है। तो जितनी भी दिल्ली में पूरी सीट्स हैं उसका 85% तो उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जो दिल्ली से पढ़े हुए हैं। और बाकी का परसेंट बचा है वो NCR और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स, उनके स्टूडेंट्स के लिए है। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक के फॉर्म निकल चुके हैं और ये 3 अगस्त से 3 सितंबर तक भरे जाएंगे। और आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं तो वो स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद इमेजेस अपलोड करनी है आपको। तो उसके बाद जो पेज खुलेगा वो फाइनल सबमिशन का होगा। मतलब वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक जो भी भरा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। उस डिटेल वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें